आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि नियमों के विरुद्ध जाकर ये लोग क्रियान्वयन करवा रहे हैं? कि नोटिफिकेशन को ताक पर रखकर फॉर्मेट को चेंज कर दिया। लालगंज में ही जो है कि बिचौलिया के द्वारा ये लोग जो है काम कर रहे हैं। पर एक्टिव हुए तो वहाँ लगभग अब सुधार कर लिया। मतलब आवाज़ उठाना पड़ा वहाँ भी। ये बिचौलिया जो रखे हुए हैं, इनका काम है, जो बिचौलिया को रखे हुए हैं वो जाएगा, उसका फॉर्म जो है कि वसूलेगा और कहेगा कि 2000 रुपया दो, हम तुमको जो है। प्रशासनिक पदाधिकारी ये सब जो है कि पैसा का खेल खेल रहे हैं। हमारे वीसी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों महोदय द्वारा क्या सेटिंग किया गया है। मुखिया के स्तर से जो आवेदन अगर आते हैं जी, तो उसमें आपका हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है क्या? आवश्यकता है। हाँ। लेकिन हम लोग को बिना हस्ताक्षर की करवाए हुए ही जो है कि उन लोग का जो है जियो टेक कर दिया गया है। उससे भी बड़ी बात यह है सर कि नोटिफिकेशन को आप ताक पर रख दिए, गाइडलाइन को आप चेंज कर दिए, फॉर्मेट को चेंज कर दिए। इसका मतलब जो है कि आपको नौकरी से डर नहीं है। सर हम लोग को तो चुनाव लड़ाना ही नहीं चाहिए। जब सारा योजना जो है कि माननीय पंचायत के मुखिया जी को दे दिए तो वार्ड सदस्य का इसमें कहाँ से कोई रोल आता है? उसमें जा रहे हैं कि जितने भी योजना है उसमें 60% जो है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को दिया जाए। है कि हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन दूसरे ब्लॉक में भी हो सकते हैं। उनके यहाँ भी प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उनकी मनमानी चल रही होगी। जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर के जो एक अधिकार समझते हैं पंचायत में, खास करके मुखिया। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं लालगंज के अध्यक्ष हैं वार्ड संघ के, और बगल में उनके जो बैठे हुए हैं यह महुआ के अनुमंडल अध्यक्ष है वार्ड संघ के। और इन लोगों का यह आरोप है इस तरह का कि जो शौचालय पंचायत में जो बनाई जा रही है उसमें मुखिया या मतलब जो प्रशासनिक पदाधिकारी है जिनके देखरेख में उनको बनवाना था, चाहे उसकी राशि की भुगतान करनी थी, वो लोग नियमों के विरुद्ध जाके नियमों को ताक पर रखकर उस प्रक्रिया में अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी किस तरह से कर रहे हैं, क्या है क्या इनकी शिकायतें हैं, इस बात को लेकर आज ब्लॉक में इन लोगों ने मीटिंग भी किया था। इनका कहना है कि हम लोग जिला प्रशासन से बात करेंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे। तो क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब क्या नियम के विरुद्ध जाके क्या उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उन लोगों के द्वारा? बिहार लोहिया स्वच्छ अभियान एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें जो है कि मात्र 12,000 रुपये शौचालय के नाम पे लाभुक को दिया जाता है। जो योग्य व्यक्ति हैं जिनका शौचालय बन गया है उनके डायरेक्ट खाता में पैसा आएगी। जिनको नहीं बना है उनको जो है कि बनाना पड़ेगा। ये जियो टेक होगी, फिर फ़ोटो खिंचाएगी। ये सब जो है कि प्रक्रिया है। इनमें सबसे पहले लोकल अधिकारी बीसी होते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्वच्छता मिशन के तहत, जो अभी लालगंज प्रखंड के सभी पंचायतों में अपना काम कर रहे हैं। और बीडीओ साहब तो प्रखंड के मालिक ही होते हैं, सर्वे सर्वा। तो कहाँ आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि नियमों के विरुद्ध जाकर ये लोग क्रियान्वयन करवा रहे हैं? बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंचायती राज विभाग का जो गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है इस विभाग का कि कैसे क्रियान्वयन और किन के द्वारा कराना है, इसमें जो है कि नोटिफिकेशन को ताक पर रखकर बीसी द्वारा काम करवाया जा रहा है। वो अपने बिचौलिया के रखकर और बिचौलिए के द्वारा ये जो है कि फॉर्म वसूलने का काम कर रहे हैं जनता से। और बिचौलिए, जैसे मेरा यह कहना है अध्यक्ष जी कि जिन बिचौलियों के बारे में आप कह रहे हैं, मतलब करना क्या था उनको? जैसे हम वीडियो में शुरू में ही बोल रहे हैं कि नियमों के विरुद्ध जाकर कर रहे हैं, तब बिचौलियों के द्वारा था, क्या आपको करना था? उसमें वार्ड सदस्य को जो है कि अहम भूमिका इसमें दी गई है। अच्छा, वार्ड सदस्य को ही जो है कि इसमें फॉर्मेट पर सिग्नेचर वगैरह, और वार्ड सदस्य से ही जो है कि सर्वे करवाया गया था। जो वार्ड सदस्य सभी वार्ड के जितने भी पंचायत है उन पंचायत के सभी वार्ड को जो है कि सर्वे करने के लिए फॉर्म दिया गया था। उस सर्वे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के अपने वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का किए हैं। जो योग्य हैं शौचालय लेने के लिए योग्य व्यक्ति हैं उनका जो है कि सबसे पहले ये लोग जो है कि सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद सर्वे हम लोग किए थे। अच्छा। उसका फॉर्म जो है कि विभाग से मिली थी। और सर्वे करने के बाद जब जो है कि लाभुक को शौचालय देने की बारी और उनकी जो राशि जो है देने की बारी आई, तो इन लोगों ने जो है कि नोटिफिकेशन को ताक पर रखकर फॉर्मेट को चेंज कर दिया। और फॉर्मेट को चेंज करने के बाद जो है कि कहा गया कि आप
जो है कि इसमें डायरेक्टली नहीं करिए। इसमें जो है कि माननीय पंचायत के मुखिया से जो है कि दस्तखत करवा के लाइए, जो कि कहीं भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है। अभी जैसे नोटिफिकेशन में क्या इस तरह का नहीं था, नोटिफिकेशन में ये आपका कहना है कि भूमिका आपकी तय थी जी, कि भूमिका आप प्रमाणित करिए कि हाँ ये व्यक्ति जी बनाया या नहीं, योग्य है कि नहीं है, इस योजना का लाभ ले सकता है कि नहीं, उसकी पात्रता यह पूरा करता है कि नहीं करता है। तो आपकी भूमिका ही खत्म कर दी गई उसमें। जी हाँ, इसमें जो है कि बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से जो है कि फॉर्मेट को, नोटिफिकेशन को ताक पर रख के फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया और जो है कि जबरन जो है कि मुखिया जी से आप दस्तखत करवा के लाइए। इसमें जो नोटिफिकेशन है कम से ऐसा भी तो हो सकता है कि जो यह मामला मतलब वीडियो के स्तर से किया गया ऐसा। हाँ, तो जब वीडियो के स्तर से किया गया तब वीडियो तो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। जी जी। और ये हो सकता है इनको बड़ी अधिकारी से इस तरह का गाइडलाइन मिला होगा कि आप इस तरह से करवाइए। नहीं, ऐसा जो है कि कहीं विभाग का चिट्ठी नहीं है। अगर चिट्ठी होती तो हम लोग को उपलब्ध होता, हम लोग चिट्ठी के लिए पता लगा लेते, लेकिन हम लोग सब जगह से, जिला से लेकर सभी जगह से पता कर लिए हैं। इसमें सिर्फ वार्ड सदस्य को ही अहम भूमिका दिया गया है, क्योंकि वार्ड को बेहतर वार्ड जानते हैं कि मुखिया जी जानते हैं, समझे। तो ये लालगंज में ही है कि पूरे बिहार में हुआ होगा ना ऐसा, कि सिर्फ स्पेशल लालगंज में ही लोग कर दिया? ये लालगंज में, अपने लालगंज प्रखंड में ही ऐसा चल रहा है। अभी बगल में महुआ प्रखंड के अनुमंडल अध्यक्ष हैं, इनके यहाँ कोई ऐसा नहीं है। और भी जो है कि प्रखंड में जो है कि हम प्रखंड अध्यक्ष लोग से बात किए हैं, वहाँ भी ऐसा जो है कि नहीं है। सिर्फ स्पेशल लालगंज में इस तरह का नियम बनाया गया। लालगंज में ही जो है कि बिचौलिया के द्वारा ही लोग जो है काम कर रहे हैं। तो जैसे जो नोटिफिकेशन होगा उसी नोटिफिकेशन के आधार पर इनको किसी तरह का आदेश निकालना है ना। नोटिफिकेशन के आधार पे आदेश डायरेक्टली बीसी और बीडीओ साहब नहीं ना निकाल सकते हैं। जब सरकार की गाइडलाइन है तो उसको पालन करना होगा ना, ऊपर से इस तरह की आदेश है। तो क्या सही में महुआ में आप लोगों की भूमिका है उसमें, जो ये बोल रहे हैं कि हमारा भूमिका समाप्त कर दिया गया और दूसरे ब्लॉकों में वार्ड की भूमिका अभी भी है वहाँ पर? जैसे महुआ में भूमिका अहम रूप से हम लोग को दिया गया है, वहाँ भी कुछ व्यापक गड़बड़ी हुई थी जो कि वार्ड सदस्य को ही कार्य को करना था, लेकिन हम लोग अपना संगठन के माध्यम से इस पर एक्टिव हुए तो वहाँ लगभग अब सुधार कर लिया। मतलब आवाज़ उठाना पड़ा वहाँ भी? जी जी। और जब लड़ाई लड़े तब जाके जो आप लोगों की मांग थी, जो नोटिफिकेशन जो सरकार का गाइडलाइन था उसके हिसाब से वहाँ पर काम, मतलब वहाँ भी शुरू में प्रयास किया गया था कि आप लोग को इससे वंचित कर दे, मतलब इससे बाहर कर दे। जी। तो अभी जो है, तो अभी तो वहाँ अब सब कुछ सर्वे सर्वा आप ही है उसमें? जी। महुआ में? हाँ, जैसे सर्वे सर्वा वार्ड सदस्य ही हैं और गाइडलाइन के अनुसार एक CLTS होते हैं जो प्रत्येक पंचायत में रहते हैं, जिनका कि जो जनप्रतिनिधि, बात तो यही है कि हमको उपेक्षित किया जा रहा है। जैसे प्रमोद जो है अपना लालगंज के जो अध्यक्ष हैं, तो इनका तो यही ना है कि हमको उपेक्षित किया जा रहा है, पहले हमसे काम लिया गया जी। तो एक तरह से होता है ना कि ठीक है, हमको सम्मान दिया गया प्रशासनिक स्तर से, हमको महत्व समझा गया और कहा गया कि भाई आप जिसको प्रमाणित कर रहे हैं हम उसको योग्य मानते हैं, लेकिन फिर उससे इनको वंचित कर दिया गया ना उस अधिकार से। तो अब तो उसी बात का यह मीटिंग बुला रहे हैं जहाँ इनकी ओर से जो विरोध दर्ज हो रहा है। तो अब तो आपके यहाँ वो मामला नहीं ना, आपके यहाँ तो हो गया, सब क्लियर है वहाँ? मेरे यहाँ लगभग क्लियर है, थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन उस पर हम लोग संशोधन कर रहे हैं संगठन को माध्यम से। वो लोग को इनका कहना है कि सिर्फ लालगंज में यह मामला है जी, लालगंज में इस तरह की बात आ रही है सामने, और जगह सब जो है जैसे पहले था वैसे ही है। देखिए, महुआ में फॉर्मेट की जो बात है वास्तविकता रूप से वार्ड सदस्य को ही दिया गया है, उसमें मुखिया जी का कहीं जिक्र नहीं है। और हमारे बीच में बैठे हुए हैं कुमोद जी, लालगंज प्रखंड अध्यक्ष, इनका कहना है कि मेरे यहाँ मुखिया जी का अहम भूमिका दिया गया है, जबकि विभागीय पत्र जब आया था उस पत्र में मुख्य रूप से वार्ड सदस्य का ही भूमिका था। वार्ड सदस्य को यह आदेश दिया गया था कि आप लोग अपने अपने वार्ड क्षेत्र में सर्वे कीजिए, चूँकि सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य होते हैं। किनको क्या ज़रूरत है वार्ड सदस्य से अच्छा कोई लोग नहीं जान सकते। मुखिया जी है तो पूरा पंचायत के हैं, लेकिन वार्ड की समस्या वार्ड सदस्य को ही पता होता है। इसी अनुसार से वार्ड सदस्य प्रत्येक घर में डोर टू डोर जाकर सर्वे किए थे। सर्वे के अनुसार जो है से इसको मतलब कार्य करना था, लेकिन इसमें व्यापक गड़बड़ी की जा रही है। मेरे यहाँ बोले कि हुआ था, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्टिव हुए तो सुधार में है, लेकिन पूर्णतः वहाँ भी सुधार नहीं है, पूर्णतः वहाँ भी सुधार नहीं किया गया है। क्यों, मतलब क्या लग रहा है जब आवाज़ उठ रहा है पूर्णतः सुधार नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें लग रहा है हमको यही, जो प्रखंड के बड़े पदाधिकारी जैसे BDO होते हैं, उनका तो अहम भूमिका है इसमें। अगर BDO अपना से एक्टिव रहेंगे तो उनके प्रखंड में कोई भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा।
मुख्य रूप से प्रखंड संवियनक यानी VC जो शौचालय के अभी कार्य देखते हैं वो भी इस तरह से व्यापक गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ से ज़्यादा यहाँ लालगंज प्रखंड में व्यापक गड़बड़ी हो रही है। नहीं तो क्या लगता है, जैसे आप लोग का जो अधिकार की बात कह रहे हैं, तो उस अधिकार से वंचित करने की जो बात सामने आई, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसके पीछे मानसा जो यही है कि ये लोग जो है कि लूट भ्रष्टाचार जो मचाए हुए हैं, ये बिचौलिया जो रखे हुए हैं, इनका काम है जो बिचौलिया को रखे हुए हैं वो जाएगा, उसका फॉर्म जो है कि वसूलेगा और कहेगा कि 2000 रुपया दो, हम तुमको जो है कि दिलवा देंगे। तब बिचौलिया तो आप रहते तब भी रखा जा सकता था। आपको साइड करके अगर मुखिया जी को तवज्जो दिया गया, आपका इस तरह का मानना भी है, तो इसके पीछे कुछ सोच आपको कुछ लग रहा है कि हाँ आखिर प्रशासनिक पदाधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रशासनिक पदाधिकारी ये सब जो है कि वे पैसा का खेल खेल रहे हैं। अच्छा। सीधी सी बात है कि ये पैसा का खेल खेल रहे हैं। देख रहे हैं कि शौचालय में जो है कि आपसे पैसा की बात नहीं किए थे? पैसा हमसे बात करते तो देखिए, हम शुरू से ही जो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ एवं अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ मैंने बहुत आवाज़ उठाया हूँ, बहुत आंदोलन किया हूँ, बहुत संघर्ष किया हूँ। इसलिए हमसे ये लोग पैसा का बात नहीं कर सकते, इसलिए साइडें कर दिए। इसलिए जो है कि एगो हम ही को साइड नहीं किए, लगभग अरे तो आप अध्यक्ष है तो हम तो आप ही को कहेंगे ना। हाँ समझ लीजिए, इसीलिए जो है कि साइड कर दिया गया, दरकिनार किया जा रहा है हम लोग को। मतलब मुखिया जी से कलेक्शन आसानी से हो जाएगा? मुखिया जी की मैं बात इसमें नहीं मैं लाऊंगा, क्योंकि मुखिया जी बिना साक्ष्य के तो मुखिया जी पे हम आरोप लगा नहीं सकते हैं। हम तो आरोप लगाएंगे तो जो है पदाधिकारी पे ही आरोप लगाएंगे, VC पे आरोप लगाएंगे, जो डायरेक्ट जो है जैसे हम ही कह रहे हैं कि आप भी एक जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी भी एक जनप्रतिनिधि है। अगर मुखिया जी को आगे किया गया इस मामले में, ठीक है, और उसके बाद बिचौलियों को भेज दिया गया पंचायत में, तो क्या ऐसा है क्या कि अगर मुखिया जी अगर सर्विस में रहेंगे तब बिचौलिया हमारा सुरक्षित से कलेक्शन कर सकता है? ये आप लोग विरोध कर देते क्या उसका? विरोध तो करते ही, और ये भी बात है कि जो है कि हमारे VC और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों महोदय द्वारा क्या सेटिंग किया गया है, क्या बातचीत हुई है बीच में कि इस तरीके का जो है खेल खेला जा रहा है। जबकि वार्ड सदस्यों से जो है कि सर्वे कराया गया, वार्ड सदस्यों को जो है सभी लाभों को चिन्हित करने का जो है अभी फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट में बिल्कुल ही आपका कोई मतलब कुछ उसमें नहीं, फॉर्मेट में अभी भी फॉर्मेट में हम लोग को दस्तखत करना है। अच्छा, लेकिन उसमें मुखिया जी का भी दस्तखत को जो है कि रोल में लाया गया है। मुखिया जी से दस्तखत कराने के लिए VC द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक मुखिया जी से दस्तखत करा के नहीं दीजिएगा जब तक ही नहीं होगा। सिर्फ वार्ड जो है कि अपना तो दस्तखत करने के लिए तैयार ही हैं, वार्ड दस्तखत करने के लिए, और जो है कि वो सर्वे भी किया है और लाभों को चिन्हित भी किया है। लेकिन बीच में जो ये मैटर घुसा दिया कि नहीं, अब मुखिया जी जब तक नहीं करेंगे जब तक उस लाभों को लाभ नहीं मिलेगा, इस योजना से उसको वंचित रखा जाएगा। ये सब खेल हो रहा है। कहीं ना कहीं मुखिया जी को भी लोग जो है, हम ही कहना चाह रहे हैं आपको कि फॉर्मेट में अगर एक और प्रतिनिधि की भूमिका अगर तय होती है तो ये भी तो हो सकता है कि प्रयास हो कि जो है करप्शन मुक्त मतलब योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके आपकी सेटिंग हो जाए तो मुखिया इस बात का उद्भेदन करे, अगर मुखिया की सेटिंग हो जाए तो आप उसका उद्भेदन करें। मतलब इस तरह का भी तो सोच हो सकता है पदाधिकारी का कि अगर दो व्यक्ति अगर उसमें अनुशंसा करते हैं तो कल हो सके दोनों आदमी की जवाबदेही तय होगी। अगर अपात्र को आप लोग अगर योजना का राशि मतलब भुगतान करवाने में शामिल हो जाते हैं तो अलग की बात है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री जी और विभाग, पंचायती राज विभाग ने जब ये निर्णय लिया, गाइडलाइन बनाया, तो ये गाइडलाइन के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? गाइडलाइन के विरुद्ध ही लोग गए हैं। बिचौलिया का जो मतलब बस दिक्कत इसी बात का है कि गाइडलाइन के विरुद्ध ही लोग जाकर मतलब उनको क्यों शामिल करा दिए? जब जो है कि एक तो छोटा सा जो है कि योजना जो है कि वार्ड सदस्य को दिया गया था सरकार के विभाग के माध्यम से, और इस योजना से भी वंचित रखा जा रहा है कि ये कहाँ का संविधान है, कहाँ का न्याय है, कब तक चलता रहेगा ये जो है भ्रष्टाचार का खेल? देखिए ये तो ठीक है, वंचित तो नहीं, आप खुद अभी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि मुखिया के साथ साथ हम भी है उसमें। हाँ, उसमें ये तो अभी भी कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुखिया जी हैं तो मुखिया जी देखिए चुनाव के वक्त जो है कि कहीं लोग वोट दिया कहीं नहीं दिया, तो अभी इसमें मुखिया जी को इन्वॉल्व किया गया है। तो मान लीजिए कि मुखिया जी को बहुत लोग वोट नहीं दिया तो मुखिया जी उसके सिग्नेचर पहले भी आपको बोले हैं कि ये भी तो सोच हो सकता है कि अगर अपात्र को कहीं मिलता है तो दोनों आदमी को जवाबदेह हम ठहराएंगे इसमें। ये तो सही है सर, ये सही है
कि इसमें जो है कि वार्ड सदस्य को भी दस्तखत करना है, वार्ड सदस्य का भी भूमिका है और मुखिया जी का भी भूमिका है। जो मुखिया जी का भूमिका अभी बदल के किया गया है, एक्चुअली में जो है कि वार्ड सदस्य वार्ड को बेहतर जानते हैं और ये ऐसा खेल जो है नोटिफिकेशन को ताक पर अगर रख के बेहतर जानते हैं तो तब भी तो आप इसमें काम कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि आपकी भूमिका के जीरो तो नहीं किया गया है। लेकिन एक मुद्दा आके ऐसा नहीं ना कि अगर आप किसी को अगर सिलेक्ट कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, और क्या उसको विशेष पावर है क्या मुखिया को कि हाँ इसको अयोग्य ठहरा देंगे वो? हाँ, यही सब होता है, यही सब, यही अगर main आप मुद्दा यही किसी है। को सुयोग्य ठहराएंगे तो उसको अयोग्य बता देंगे। हाँ, यही जो सब मेन कारण यही है, मेन कारण यही है सर। इसीलिए जो है नोटिफिकेशन को ताक पर रखा गया है। अगर लिख कर भी देते तो उसको वो लोग नहीं मानेंगे। हाँ, वो लोग नहीं मानेंगे। जब तो फिर अगर वो लिख कर देते हैं तो उसमें आपका अभी तो चाहिए हस्ताक्षर। नहीं तो वो लिख के दे देंगे तो ये लोग जो बीसी जो है बीडीओ साहब जो है वो उनका जो है कि पास कर देते हैं। तो मुखिया के स्तर से जो आवेदन अगर आते हैं जी, तो उसमें आपका हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है क्या? आवश्यकता है। हाँ। लेकिन हम लोग को बिना हस्ताक्षर की करवाए हुए ही जो है कि उन लोग का जो है अति जियो टेक कर दिया गया है, एंट्री कर लिया गया है उस पर यूजर आपका आवेदन है तो उसको ये लोग निरस्त करवा दे रहे हैं। इसको निरस्त करवा दे रहे हैं। ये आप समस्या जो है कि बहुत जो है कि भारी समस्या जो है ये आई है। तो ये सब तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का चाल है। भ्रष्टाचार का मतलब ये खेल चल रहा है, इसमें पैसों का खेल चल रहा है। हाँ, पैसों का खेल चल रहा है। क्रियान्वयन अगर बेहतर ढंग से करवाने की मंशा होती और भ्रष्टाचार मुक्त होकर क्रियान्वयन कराने की सोच अगर होती इन लोगों का, तो फिर आपका जो भूमिका तय भी किया गया तो उसके हिसाब से तो आपको खोजा जाता, आपको उसको अनुशंसा का जो शुरू में बीडीओ साहब जो है कि सभी वार्ड, हमारा एक प्रदर्शन हुआ था उसमें सभी वार्ड सदस्यों को बुला के अपने चेंबर में वो बोले थे कि ये जो शौचालय का जो है, शौचालय का काम जो करना है आप ही लोग को करना है, ये आप ही लोग को इसमें अधिकार मिला है और आप लोग कीजिए। लेकिन किसके दबाव में आके ये जो है कि ऐसा निर्णय लिए कि फॉर्मेट तक वो जो है चेंज करके या जो है कि दूसरा फॉर्मेट बना के जो है कि इसमें उन लोग का जो है कि भागीदारी बना दिए। ये चीज़ हमको समझ में आज तक नहीं आया। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम लोग पूछे भी कि सर उस समय तो आप बोले थे कि इसमें जो है कि हम लोग का अहम भूमिका है, हम ही लोग से करवाएंगे आप, ऐसा बात हुआ था। हो सकता है कि वो वीडियो भी है, मैं वो वीडियो निकालूंगा और जिला अधिकारी के समक्ष जाऊंगा, उससे बड़े जो है कि पदाधिकारी हैं उनके समक्ष जाऊंगा, उससे भी नहीं मानेंगे तो जो है मंत्रालय तक के दरवाजा खटखटाऊंगा। मुख्यमंत्री लड़ाई आपकी जारी रहेगी। एक साल ऐसा लग भी रहा है कि भेदभाव आपके साथ किया जा रहा है ना अन्य ब्लॉकों की अपेक्षा। जी, यही चीज़ है जो कि हम लोग जो है कि अब मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अभी मेरा चिट्ठी आप देखबे किए हैं कि माननीय जो है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री है, उनके यहाँ मैंने शिकायत किया हूँ, जो उन्होंने जिला पदाधिकारी से बात भी की है और लेटर भी बना है कि इस पर जो है कि जांच किया जाए। अगर जांच हो जाती है तो दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। नहीं, मामला संदिग्ध हो गया, क्योंकि जब आपकी भूमिका तय भी है, जब उसमें आपको नहीं खोजा जा रहा है, उससे भी तो स्वाभाविक है कि जब हमको लग रहा था कि जब 2 आदमी का उसमें अनुशंसा का इसलिए प्रावधान किया गया होगा, हो सके मतलब एकदम अच्छे ढंग से क्रियान्वयन। उससे भी बड़ी बात यह है सर कि नोटिफिकेशन को आप ताक पर रख दिए, गाइडलाइन को आप चेंज कर दिए, फॉर्मेट को चेंज कर दिए। इसका मतलब जो है कि आपको नौकरी से डर नहीं है, सरकार को गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, अब सरकार से भी बड़ा हो गए हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का नियम है? इस तरीके का खेल यहाँ लालगंज प्रखंड अंतर्गत चल रहा है सर। क्या कहा जाए सर? हम लोग को तो जो है सरकार जो है कि चुनाव लड़ा के जो है कि सब चीज़ जो है कि ये कर दिया। हम लोग को तो चुनाव लड़ाना ही नहीं चाहिए। जब सारा योजना जो है कि माननीय पंचायत के मुखिया जी को दे दिए तो वार्ड सदस्य का इसमें कहाँ से कोई रोल आता है? जबकि इसके पहले जो है कि राज्यपाल का 2017 में बनाया हुआ कानून था, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, नली गली के पैसा जो है डायरेक्ट वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में आता था। अब तो हम लोग मांग करने जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के वार्ड सदस्य संघ जितने भी हैं मांग करने जा रहे हैं कि जितने भी योजना है उसमें 60% जो है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को दिया जाए, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से, ताकि जो है कि हम लोग भी अपना वार्ड में विकास का काम करें। ठीक है, तो अभी हमारे साथ लालगंज के वार्ड संघ अध्यक्ष है और महुआ के वार्ड संघ का अनुमंडल अध्यक्ष है। उनसे हमारी बातचीत अभी हो रही थी कि शौचालय का जो क्रियान्वयन है उसकी राशि भुगतान का जो तरीका है, किस तरह से खास करके लालगंज ब्लॉक में इनका सीधा कहना है कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, चाहे उससे संबंधित जो पदाधिकारी है, उन्होंने मनमानी किया है, नियमों को ताक के पर रखते हुए इस तरह का जो है काम कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरकार का जो नोटिफिकेशन है, जो किस तरह से इन लोगों की भूमिका तय की गई थी। लेकिन ये जो खेल है, मान लीजिए नियम कुछ और कहता है, आप काम कुछ किसी और तरीके से करवा रहे हैं, तो लगता है कि हाँ इसमें कहीं ना कुछ सेटिंग गेटिंग चल रहा है इन लोगों का। पैसों का ही खेल हो सकता है, क्योंकि
जब इनकी भूमिका तय की गई थी, तो अगर अच्छी सोच के साथ मान लीजिए नियत साफ हो कि नहीं हमको क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करवाना है, तो जब भूमिका तय कर दिए थे इनका भी उसमें आवश्यकता था कि हाँ ये भी अपनी अनुशंसा करे उस पत्र पे, अगर मुखिया को भी शामिल आप करा रहे थे। लेकिन इस तरह से कि इनकी भूमिका ही खत्म कर दिए। अब हो सके वार्ड जो है उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है जो प्रखंड के पदाधिकारी इन लोगों के साथ है, तो जिनके साथ है उनका उठना बैठना है, तो देखिए कि डायरेक्ट उन्हीं से हमारी बात होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि यह मामला ठीक है लालगंज ब्लॉक से सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। महुआ वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन दूसरे ब्लॉक में भी हो सकते हैं। उनके यहाँ भी प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उनकी मनमानी चल रही होगी। जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर के जो एकाधिकार समझते हैं पंचायत में, खास करके मुखिया, उनको लगता है कि पूरा पंचायत योजनाओं का क्रियान्वयन का जिम्मा हमारे ऊपर है, और उनका मनमानी भी चलता है और एकाधिकार भी उनका मतलब ऐसा रहता है। तो वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी लोग के यहाँ जिसके क्षेत्र में, जिस प्रखंड में, जहाँ पर भी अगर उनके स्तर से मनमानी की जा रही है, तो आप हमें कमेंट करके चाहे आप हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जैसे इन लोगों ने, दोनों अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात को रखा है। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।